तो भाई अगर आप जो है लोन पर फ़ोन लेते हो ना और सोच रहे हो कि भाई लोन पर मैं फ़ोन लूँगा और जो है फ़ोन लेने के बाद उसकी ईएमआई नहीं भरूँगा, चले जाऊँगा गाँव चले जाऊँगा, कहीं दूसरे स्टेट में चले जाऊँगा, तो भाई बैंक वाले मुझे ट्रैक नहीं कर पाएँगे, तो वो फ़ोन मेरा हो जाएगा। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी सोचो मत, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का नया रूल आ गया है कि अगर मान लो कि कोई लोन पे फ़ोन लेके गायब हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली उसका जो फ़ोन है वो ब्लॉक करने की परमिशन दे दी है। ओके, यहाँ पर जो है देखोगे तो आरबीआई पहले पहले क्या हुआ था कि भाई बैंक्स ने प्रपोज़ल दे दिया था आरबीआई को कि देखो हमारे जो छोटे साइज़ के लोन होते हैं, जो 10,000 के 15,000 के जो लोन है ना, वो बहुत ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब भाई लोन तो हम दे रहे हैं, पर वो पैसा जो है लोग पे ही नहीं कर रहे हैं हमको, ईएमआई जो है पे नहीं कर पा रहे, अब उनको ढूँढना मुश्किल हो जा रहा है। तो बैंक ने प्रपोज़ल दे दिया था कि भई आरबीआई को कि एक काम करो ना, आप हमको परमिशन दे दो कि हम उनका जो मोबाइल फ़ोन है ब्लॉक कर पाएँ। ओके, लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर आरबीआई ने क्या सोचा कि अगर मैं इसको परमिशन दे दूँगा, तो बैंक वाले हैरेस करना चालू कर देंगे कि अगर छोटी-सी भी अगर 1 डीडी भी मिस होती है, कि अगर मान लो कि 15 तारीख की जो डेट है, 15 से 16 तारीख हो गई, तो बैंक वाले एक झटके के अंदर क्या करेंगे, भाई साहब फ़ोन ब्लॉक कर देंगे। ओके, जो है पेनल्टी वगैरह लगा देंगे, एक्स्ट्रा सब चीज़। तो उस टाइम पर आरबीआई ने क्या किया कि भाई आरबीआई ने बोल दिया, बैंक जो है डिसेबल नहीं कर सकती मोबाइल फ़ोन। अगर कोई मान लो कि डिफ़ॉल्ट करता है, कोई पैसा नहीं दे पाता है, तो उसका फ़ोन डिसेबल नहीं कर पाती। लेकिन फिर क्या हुआ कि आरबीआई ने इसके बीच का रास्ता निकाला, और उस बीच के रास्ते ने आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स कौन होते हैं भाई, बैंक हो गए, एनबीएफसीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज़, एनबीएफसीज़ कौन हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जो छोटे-मोटे लोन हो गए, ओके, जो नावी ऐप करके आपने सुना होगा, जो छोटे-मोटे लोन देती है, ये सारी की सारी जो बैंक की तरह काम करती है, लेकिन बैंक होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इनको परमिशन दे दिया कि भाई साहब अगर मान लो कि कोई लोन को डिफ़ॉल्ट करता है, ओके, मतलब कि लोन पर फ़ोन लिया, लेकिन उसकी ईएमआई जो है वो टाइम पर पे नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसका जो मोबाइल है, तो टेम्परेरी टेम्परेरी जो है ब्लॉक कर सकते हो। ओके, मतलब जब तक वो ईएमआई नहीं भरेगा तब तक आप उसका जो फ़ोन है वो ब्लॉक करके रख सकते हो। ओके, ऐसी जो है परमिशन किसने दे दी है? यहाँ पर आरबीआई ने बैंक्स को दे दी है। ओके, अब यहाँ पर जो है आरबीआई ने कुछ और चीज़ें कही हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो कि भाई ये जो चीज़ है ना आज के टाइम पर इंडिया में बहुत ईज़ी हो गया है। अगर मान लो कि भाई मैं जो है ₹10,000 महीने कमा रहा हूँ, ₹10,000 महीने कमा रहा हूँ, और मुझे जो है 60,000 का कोई मोबाइल लेना है, तो भाई मैं 6 महीने काम करूँगा, 6 महीने काम करूँगा, और 6 महीने लगातार काम करने के बाद पॉसिबल नहीं कि भाई मैं 60 के 60,000 रुपए लेके जाऊँ, ओके। तो भाई अगर कोई 10,000 कमाने वाला है, तो भाई उसके लिए आईफ़ोन 60,000 का आईफ़ोन लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था पहले। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया कि भाई ईएमआई स्कीम्स आ गई। एक काम करो भैया, 60,000 का जो मोबाइल है वो खरीद लो, महीने का जो है 5,000 रुपए की ईएमआई ब दे देना। तो कोई आज के टाइम पर अगर 10,000 रुपए भी कमा रहा है ना, उसको शौक है कि भाई आईफ़ोन लेके चले, तो बहुत आराम से क्या कर सकता है भाई, 5,000 रुपए की ईएमआई हर महीने भर सकता है। 5,000 रुपए वो अपना घर जो है, जो उसके एक्सपेंसेस छोटे-मोटे वो खर्च कर सकता है, ओके। दूसरा एनबीएफसीज़ भी शामिल हो गई इसमें, पहले बैंक के थ्रू जो है लोन वगैरह मिलता था। आज के टाइम पर बजाज फाइनेंस है, बहुत सारी एनबीएफसीज़ हो गई हैं, तो वो भी लोन देती है। ज़ीरो डाउन पेमेंट, कि भैया 60,000 रुपए है ना, तो 60,000 रुपए में से पहले क्या होता है, 60,000 रुपए में एक काम करो, 10,000 रुपए जमा करो डाउन पेमेंट। ओके, 10,000 रुपए डाउन पेमेंट करो, तो जाकर आपको जो है लोन मिलेगा, मतलब जो है ईएमआई के थ्रू आपको फ़ोन मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में ये भी नहीं है, भैया अगर आप जो है 60,000 रुपए का फ़ोन लेना चाहते हो, तो एक काम करो, 0% डाउन पेमेंट चुपचाप आज के टाइम पर लेके जाओ। हम आपसे बाद में जो है यहाँ पर 18 से 22% तक का जो है इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, लेकिन आज आपको ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो है बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, ओके, सिंपल सा है कि आज खरीदो, और भाई ये अगले साल भर में, 2 साल भर में, क्योंकि देखोगे बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी भी नई जॉब कर रहे हैं, या फिर जो है शौक तो आज लोगों ने ऐसे पाल के रखे हुए हैं कि मतलब भाई अगर कोई छोटा-मोटा भी जॉब कर रहा है, देखो मैं किसी को जो है जज करने की, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। भाई उनका पैसा वो कैसे भी करे, लेकिन कहीं न कहीं एक बेसिक फाइनेंस नाम की भी चीज़ होती है कि अगर आप जो है भाई महीने के 10,000 12,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो है 80,000 90,000 रुपए का फ़ोन खरीदो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आज खरीदो बाद में पे करना। बाद में पे करने का मतलब भाई 12 महीने ले लो, मतलब साल भर में पे करो। बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जो 24-24 महीने की, 24-24 महीना मतलब समझते हो? कि आज ले लिया है, 2 साल के अंदर पे करेंगे, तो ये भी एक जो है फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि आज के टाइम पर जो है ईएमआई, मतलब जो है लोग धड़ल्ले से लोन पर फ़ोन खरीद रहे हैं। ओके, रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि भाई जो छोटे लोन है ना, ज़्यादातर वो डिफ़ॉल्ट कर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जो है लोन की ईएमआई भर ही नहीं रहे। नुकसान किसका हो रहा है? बैंक का हो रहा है। अब बैंक क्या करे भाई, बैंक की भी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कि 10,000 रुपए का किसी ने लोन लिया है, या मान लो कि 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का किसी ने लोन पर फ़ोन लिया। अब वो बंदा चला गया, गाँव चला गया, किसी दूसरे स्टेट में चला गया। तो भाई रिकवरी एजेंट कहाँ तक जाए उसके पीछे। ये जो 25,000 रुपए हैं, इसको रिकवर करने में तो भाई साहब उसके 50,000 रुपए ऐसे खर्चे हो जाएँगे, ओके। ये भी प्रॉब्लम है। तो इससे क्या हो रहा था कि जो लेंडर्स होते हैं, जो बैंक्स वाले हैं, लोन देने वाले, उनका बहुत लॉस हो रहा था। दूसरी जो चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो लेंडर्स थे ना, वो भाई बहुत एग्रेसिव, मतलब जो उनके रिकवरी एजेंट होते हैं ना, बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिसेस करते थे। मतलब कि भाई किसी का ईएमआई मिस हो गया 2 महीने का,
तो उसको फ़ोन करके गालियाँ देना, धमकाना, घर पे आ जाऊँगा, बेइज़्ज़ती करूँगा, उनके रिलेटिव्स को जो है ढूँढना, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर निकालना, उनको बताना कि भाई इसने पैसा लिया हुआ है, लो मतलब ईएमआई नहीं भरी है, ऐसा-वैसा। बहुत एग्रेसिव, बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें मारपीट तक हुई है कि भाई जो रिकवरी एजेंट है वो जो है ईएमआई ना भरने पर जाकर घर पर मारपीट भी करता था, तो ऐसे भी था। तो आरबीआई ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला। आरबीआई ने क्या किया, एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बनाया कि भाई इसी हिसाब से जो है काम होना चाहिए, ओके। दूसरा कहीं न कहीं जो बोरोवर होते हैं, जो लोन लेने वाले हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना कि भाई लोन लिया है, तो ऐसा थोड़ी कि भाई अपना पूरा मान-सम्मान जो डिग्निटी है वो पूरा गिराकर जो है समाज में जिएगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर उसको भी कहीं न कहीं और दूसरी जो चीज़ है कि भाई यहाँ पर क्या है, बैंक का भी पैसा बचाने के लिए जो रिमोट है ना, रिमोट डिवाइस लॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए दे दिया है कि आप जो है ना बैठे-बैठे क्या करो, बैंक्स को अलाउ कर दिया है कि बैठे-बैठे आप जो है जिसने भी लोन पर फ़ोन लिया उसका जो फ़ोन है वो टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हो। टेम्परेरी मतलब हमेशा के लिए नहीं, जब तक वो ईएमआई नहीं देता तब तक आप उसका जो फ़ोन है वो ब्लॉक कर सकते हो। ओके। अब कौन-कौन सी चीज़ें देखो यहाँ पर ब्लॉक हो सकती है क्योंकि अभी भी क्लियर कट जो है आरबीआई ने ऐसा नहीं बोला कि भाई ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ऐप स्टोर है या प्ले स्टोर है वो ब्लॉक हो सकता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। जो प्रीमियम फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स मतलब जैसे आपने आईफ़ोन वगैरह लिया है, तो उसमें आपको पता है कि भाई यहाँ पर क्या है कि मोबाइल वगैरह है, स्पॉटिफ़ाई यूज़ कर रहे हो या फिर यूट्यूब भी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वो भी बंद कर सकते हैं। जो एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं, म्यूज़िक के, कैमरा वगैरह जो अभी है, हॉटस्टार है, ये सब मैच वगैरह देखते हैं, वो एप्लीकेशन जो है बंद कर सकते हैं टेम्परेरी, ओके। जो पार्शियली है डिवाइस को लॉक कर देंगे। मतलब अगर आपने कोई मोबाइल लिया आईफ़ोन और उसकी ईएमआई नहीं भर रहे हो, तो भाई उसके बहुत सारे फीचर्स बंद कर देंगे, कैमरा बंद कर दिया, आप ऐप स्टोर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वो आपका जो फ़ोन है, वो बना दिया नॉर्मल फ़ोन, डब्बा फ़ोन जिसको कहते हैं ना, नॉर्मल फ़ोन बना दिया कि भाई आप सिर्फ़ क्या करो, कॉल करो, टेक्स्ट करो, गवर्नमेंट के जो मैसेजेस हैं वो आएँगे, एसओएस इमरजेंसी सर्विसेज़ चालू रहेंगी। साथ ही साथ जो है यूपीआई वगैरह जो है वो चालू रहेगा, बैंक्स के जो पेमेंट ऐप हैं वो चालू रहेंगे, बैंक्स के एप्लीकेशन चालू रहेंगे, बस यही। इसके अलावा ना कैमरा यूज़ कर सकते हो, ना आप जो है कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ना डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिमिट कर दी जाएँगी, ओके। लेकिन आरबीआई ने ये चीज़ भी बोला है कि भाई अगर मान लो कि कल के दिन कोई लोन पर फ़ोन लेने वाला है और आपको पता है कि अगर वो लोन पर फ़ोन लेने के बाद उसकी ईएमआई नहीं भरेगा तो आपके पास पूरी अथॉरिटी के बंद कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कहीं न कहीं सबसे पहले उससे कंसेंट लो, भई यहाँ पर पूरा अप्रूवल ले लो। एक फॉर्म रहेगा उसमें सब कुछ जो है क्लियरली लिखा होगा और जो लोन लेने वाला है वो इस चीज़ से एग्री करना चाहिए, ओके। तो ये सब जो कंसेंट है ना वो डॉक्यूमेंट, लोन डॉक्यूमेंट पर रिटन होना चाहिए कि भाई लोन अगर आप नहीं भरोगे टाइम के अंदर तो 90 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। 90 दिन के बाद आपका जो फ़ोन है वो धीरे-धीरे जो है ब्लॉक होना चालू हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएँगी। सिर्फ़ आपका कॉल, ये भी बताना कि उसका कॉल चालू रहेगा, टेक्स्ट मैसेज चालू रहेगा, बैंक्स के यूपीआई के जो है एप्लीकेशन चालू रहेंगे। बाकी जो प्रीमियम सर्विसेज़ हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएगी और कोई भी हिडन टर्म्स आपको नहीं डालना है। क्योंकि इस मामले में भाई बैंक, इंश्योरेंस ये सब बहुत आगे हैं। पूरा फॉर्म भरवा देंगे, नीचे एक स्टार लगा देंगे और उसमें छोटा-सा जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा लेंगे। उसको क्या करना है, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा हिडन इन टर्म्स जो है नहीं होना चाहिए। बैंक्स ने ये भी बोला है, आरबीआई ने सॉरी ये भी बोला है बैंक्स के लिए। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका फ़ोन जो है कब जो है रिस्ट्रिक्टेड होगा और कब नहीं होगा। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब कोई भी ईएमआई छूट जाती है, तो जो लेंडर है वो इमीडिएटली जो है आपका फ़ोन ब्लॉक नहीं कर सकता। जैसे अगर मान लो कि एक ना पहला महीना जो है आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ओके। पहले महीना जो है मान लो कि जनवरी मंथ था, इसकी आपने ईएमआई भरी नहीं, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम आता है। हो सकता है कोई बीमार हो गया, हो सकता है कि भाई अ, जिसने लोन पर लिया उसकी जॉब छूट गई है तो वो नहीं भर पाया। तो ऐसे केस में जो बैंक्स है ना वो तुरंत ही आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब तक यहाँ पर आपको क्या है 60 दिन का ओवरड्यू टाइम मिलेगा। जैसे 60 दिन होगा ना, तो सबसे पहले जो लेंडर है बैंक्स क्या करेगी, आपको एक वार्निंग नोटिस देगी कि भैया आपके 60 दिन हो गए। 60 दिन मतलब 2 महीने आपने ईएमआई नहीं भरी है। उसके बाद क्या होगा कि 21 दिन का टाइम मिलेगा, 21 दिन का टाइम मिलेगा। 21 दिन के अंदर अगर आपने 2 महीने की ईएमआई भरी तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आपको जो है और 6-7 दिन का जो है एडिशनल टाइम दिया जाएगा। और जैसे ही 90 दिन कंप्लीट हो जाएँगे तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे-धीरे आपका मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक होना चालू हो जाएगा। डिवाइस रिस्ट्रिक्शन में बिगिन, ओके। धीरे-धीरे आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर क्या है, ब्लॉकिंग करना चालू हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो भाई एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, जैसे मतलब जो नेसेसरी है, तो वो कहीं न कहीं वो ब्लॉक नहीं कर सकती बैंक वाले, कंपनी वाले, ओके। जैसे इनकमिंग कॉल हो गया, ये बंद नहीं कर सकते। आपका जो मोबाइल फ़ोन है भाई ईएमआई भरो, नहीं भरो, आपका जो इनकमिंग कॉल है वो कहीं न कहीं आएगा ही आएगा, ओके। दूसरा इमरजेंसी एसओएस, कोई इमरजेंसी वगैरह है तो एसओएस मालूम है, बहुत बार अगर आप जो है पावर बटन टैप ऑन वो करते हो तो एक जो है
ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल लग जाता है तो वो कहीं न कहीं बंद नहीं होगा। गवर्नमेंट के जो अलर्ट्स वगैरह आते हैं तो वो बंद नहीं होंगे। बेसिक इंटरनेट एक्सेस ओके ये ब्लॉक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। जो एप्लीकेशन वगैरह है जैसे यूट्यूब वगैरह है वो ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट ऐप्स है ना, हॉटस्टार वगैरह ये सब कुछ है। अगर आप जो नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो वो ब्लॉक हो सकता है। इंटरनेट एक्सेस क्यों नहीं बंद करना? क्योंकि यूपीआई के पेमेंट वगैरह भी कुछ ना कुछ चालू रहने वाले हैं। बैंक्स के भी जो है एप्लीकेशन चालू रहने वाले हैं। तो अगर आप इंटरनेट एक्सेस ही बंद कर दिया तो ये यूपीआई और बैंक का जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो कैसे चालू रहने वाला? तो यहाँ पर ये भी चीज़ नहीं कर सकते। ओके, दूसरी जो चीज़ कि भाई कोई भी पर्सनल डेटा जो है बैंक्स नहीं चुरा सकती, नहीं एक्सेस नहीं ले सकती। जैसे बहुत टाइम पहले जब आप पर्सनल लोन लेते थे ना, बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप थे, चाइनीज़ ऐप के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या था चाइनीज़ ऐप्स का, ये बेसिकली जो है ना आपका जो है जो गैलरी वगैरह है ना, इसका जो है एक्सेस ले लेती थी। अब गैलरीज़ में क्या होता था कि भाई फैमिली के फ़ोटो वगैरह होते थे। तो ये क्या करती थी फैमिली के फ़ोटो को एक्सेस ले लेती थी। उसके बाद उसको जो है गलत तरीके से एडिट करके सामने वाले को ब्लैकमेल करती थी कि भाई देखो ये आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, इनकी फ़ोटो मैं ये जो है सर्कुलेट कर दूँगा। उनके कॉन्टैक्ट के एक्सेस ले लेती थी कि भाई कॉन्टैक्ट के एक्सेस दे दो। तो जितने भी रिलेटिव वगैरह थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, सामने वाला अगर मान लो कि लोन नहीं भर रहा है और मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया उसने, तो दूसरे जो दोस्त फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको कॉल करना चालू कर देते कि भैया देखो, आपके जो दोस्त ने पैसा नहीं भरा, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट हो तो उनको बताएँ। मतलब एक समझ लो कि भाई जो इमेज है ना खराब करने की कोशिश की जाती थी सामने वाली पार्टी की। तो वो चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पर आरबीआई ने पहले बोल दिया कि भाई देखो, कोई भी प्राइवेट फ़ाइल होगी ना, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप किसी के मैसेजेस रीड नहीं कर सकते कि भाई पता चला एक्सेस ले लिया, आरबीआई ने बोल दिया है और इन्होंने क्या कर दिया व्हाट्सएप का मतलब जो है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो क्या कर लिया, इनका व्हाट्सएप का भी एक्सेस उठा लिया। कोई भी फ़ोटोज़ या फिर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये देख नहीं सकते। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी क्योंकि आरबीआई जब ये कह रहा है तो भाई बैंक्स को मानना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भाई नहीं आरबीआई ने बोल दिया तो क्या हुआ, मेरा पैसा जा रहा है ना, ऐसा नहीं है भाई। आरबीआई ने बोला है तो आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, अगर मान लो कि भाई चलो ये सब तो ठीक है कि भाई हो गया, ये कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने जो है पेमेंट कर दिया, अगर आपने जो है पेमेंट क्लियर कर दिया तो क्या है? तो जैसे ही अगर आपका जो है ड्यूज़ क्लियर होता है, अगर मान लो कि 3 महीने आपने पेमेंट नहीं किया 3 मंथ्स में, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है धीरे-धीरे ब्लॉक होना चालू हो गया। लेकिन जैसे आपने उसकी पेमेंट की, तो भाई लेंडर के पास ना सिर्फ़ 1 घंटे का टाइम है। ओके, 1 घंटे का टाइम है कि आपका जो डिवाइस है उसके ऊपर जो लॉक लगाया है ना वो हटा दे। अगर नहीं होगा तो जो लेंडर है बैंक्स को क्या करना पड़ेगा मालूम है? बैंक्स को हर घंटे का ₹250 पे करना पड़ेगा आपको कंपनसेशन, कि आपने तो पेमेंट कर दिया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भाई लेंडर क्या करे भाई, हाँ, पैसा दे दिया है, आराम से बैठा है वो बंदा, बैंक वाले बैठे हैं आराम से, चल भाई आज नहीं करेंगे, तूने 3 महीने हम लोग को बहुत घुमाया, बहुत रगड़ा, एक काम करते हैं, आज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं। तो आरबीआई ने पहले बोल दिया भैया अगर नहीं किया ना तो ये हर 1 घंटे का ₹250 क्या है, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। दूसरा अगर आप देखो ये चीज़ें क्यों की गई हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जो रिकवरी है ना थोड़ा-सा बेटर कर सके। लोगों को डर भी रहेगा ना कि भाई मैंने जो है 25,000 का मोबाइल लेके रखा हुआ है, मैंने जो है 50,000 का मोबाइल लेके रखा हूँ, मैंने 10,000 का मोबाइल लेके रखा हुआ है, अगर मैं इसकी ईएमआई नहीं भरूँगा तो मेरा जो मोबाइल है वो डब्बा फ़ोन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये कहीं न कहीं रिकवरी मैकेनिज़्म को थोड़ा-सा बेटर करेगा। दूसरा जो है, यहाँ पर जो स्मार्टफ़ोन लेंडिंग है, मतलब जो लोन पे फ़ोन है, वो थोड़ा-सा उसको कम रिस्की बना देगा। ये ज़्यादा रिस्की इसलिए था ना, क्योंकि फ़ोन है भाई, कोई भी कहीं भी लेके चला जाएगा। हाँ, वो थोड़ी गाड़ी है कि भाई उसको ट्रैक कर लोगे या फिर जो है कहीं कंप्लेन कर दोगे। नहीं भाई, सबके जेब में चेक कर नहीं सकते पुलिस वाले जाके। तो यहाँ पर ये ज़्यादा रिस्की था। तो इसके लिए जो है जो बैंक वाले हैं ना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते थे। तो अगर ये मान लो कि कम रिस्की हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, बैंक वाले भी थोड़ा-सा जो है बेटर इंटरेस्ट रेट देना चालू करेंगे। और यहाँ पर क्या है, बैंक्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा भाई, जो छोटे साइज़ के लोन है ना, उसको लेकर कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये तो लोन पे फ़ोन है, अगर सामने वाला ईएमआई नहीं भरता तो हम लोग जो है इसका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर सकते हैं। तो भाई ये जो फैसला है ना मुझे लगा बहुत बेटर है, बहुत सही है बैंक्स के लिए भी और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी। क्योंकि कल के दिन कोई भी जो रिकवरी एजेंट है वो घर पर आकर झगड़ा नहीं करने वाला, गाली-गलौच नहीं करने वाला, मारपीट नहीं करने वाला। दूसरी तरफ बैंक भी थोड़ा सेफ रहने वाली। तो मुझे लगता है कि भाई ये आरबीआई ने बहुत अच्छा जो है रूल निकाला है, कस्टमर्स के लिए भी, बैंक के लिए भी।